गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज OMR शीट कैसे भरते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूं। OMR शीट आप समझ रहे होंगे कि इस बार जो पहला एग्जामिनेशन प्रथम शाब्दिक परीक्षा होने वाली है जैक बोर्ड के द्वारा जो आयोजित की जा रही है दिसंबर महीने में क्लास 10 और क्लास 12 के लिए, और फिर जनवरी में क्लास 9 और क्लास 11 का भी एग्जामिनेशन होने वाला है। उन्हीं सेंटर्स पे, जिन सेंटर्स पे 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे उन्हीं सेंटर्स पे बाद में 11th और 9th के भी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, और यही होता रहा है पहले से भी। तो ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन का पहला पार्ट है। इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है। आप जानते भी हैं इसके बारे में, पहले से भी नोटिफिकेशन हो चुका है। तो इसमें कहता है कि 2 पार्ट में एग्जामिनेशन लेना है। 40-40 नंबर के जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जिसमें नहीं होते हैं उसमें 40-40 नंबर के एग्ज़ाम लेने हैं, और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट का देना है। और जिसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है उसमें 35 नंबर का एग्जामिनेशन होना है फर्स्ट टर्मिनल, 35 नंबर का सेकेंड टर्मिनल, और बाकी बच जाता है 30 नंबर उसका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो ये बोर्ड की परीक्षा का पहला पार्ट है, ये प्रथम भाग है जिसके बेसिस पर आपका रिजल्ट निकलने वाला है। तो यह जो पहली शाब्दिक परीक्षा है ये होनी है MCQ। OMR शीट आपको दिया जाएगा जिस पर आपको अपना रिस्पॉन्स जो है वो अंकित करना है। और OMR शीट भरने में मैं एक शिक्षक हूँ और इसलिए मेरी ड्यूटी हमेशा लगती रहती है परीक्षा के इन्विजिलेशन में। वहाँ एक बात सामने आती है हमेशा कि बच्चों को OMR शीट भरने में, बच्चों को क्या, जिन्होंने OMR शीट देखा नहीं है उनको तो OMR शीट भरने में परेशानी होगी ही। और ये वीडियो बनाने का जो खास मकसद है मेरा कि पिछले 2 सालों से बच्चे स्कूल से महरूम रहे हैं, वो बच्चे स्कूल गए नहीं, तो उनको OMR शीट का कोई आइडिया नहीं है। तो OMR शीट कैसा होता है, OMR शीट को कैसे भरते हैं, इसके बारे में एक बड़ा ही कड़वा अनुभव मेरा रहा है। पिछले बार जो स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई थी जैक ने, वैसे बच्चों के लिए जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे, जो उनके 11th क्लास के रिजल्ट के बेसिस पर दिया गया था, उनके लिए स्पेशल एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था जिसमें OMR शीट पर एग्ज़ाम हुआ। तो OMR शीट में एक परेशानी मैंने देखा कि बच्चों को OMR शीट का कोई आइडिया ही नहीं है। उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, ये उनको कोई आइडिया ही नहीं है। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी काम, आपके पास बहुत नॉलेज है, अगर आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया है, वो प्रेजेंटेबल नहीं है, वो आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे ही किसी भी ज्ञान का अगर सोसाइटी को कोई लाभ नहीं मिले तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक वैसे ही आप बहुत कुछ जानते हैं और उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वह जो पढ़ाई है वो आपकी व्यर्थ चली जाएगी। तो उसके लिए हमें अच्छे स्कोर करने हैं तो नॉलेज तो ज़रूरी है ही, लेकिन खासकर साथ साथ आपको उसका ट्रिक भी जानना होगा कि हम कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें अपने नॉलेज को, ताकि सामने वाला जो एग्ज़ामिनर है वो ज़्यादा कन्विंस्ड हो, इम्प्रेस्ड हो। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो OMR शीट पर होना है, और OMR शीट जो है वो इवेलुएट होता है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से इवेलुएट होगा तो कंप्यूटर तो कोई आदमी है नहीं कि आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करेगा। इसलिए आपको इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना है कि हमें कोई गलती नहीं करनी है और एकदम सही सटीक OMR शीट पर रिस्पॉन्स अंकित करना है। देखिए, मेरे पास एक OMR शीट का ये एक फॉर्म है। ये बोर्ड के एग्जामिनेशन वाला फॉर्म तो है नहीं, मैंने एक नेट से प्रिंट निकाला है। OMR शीट ऐसा ही होता है, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग OMR शीट होते हैं। मैंने 40 क्वेश्चन वाला ये OMR शीट निकाला है। देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन का लिखना है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपना डिटेल, अपना विवरण, आपका रोल नंबर, आपका रोल कोड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट का कोड, ये बुकलेट कोड, ये सब आपको सही भरना है। और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स की बारी आती है। अगर आपने रिस्पॉन्स सब सही भरा है और ऊपर कोई गलती हो गई है, रोल नंबर गलत लिखा गया, रोल कोड गलत लिखा गया, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक बात और सावधान कर देना चाहता हूं आपको कि OMR शीट जो है वो एक ही बार दिया जाता है। ये कभी कभी होता है गाहे बगाहे कि आपको आपके सेंटर पर आपका जो CS है वो 1-2 OMR शीट एक्स्ट्रा रखते हैं और एग्जामिनेशन वहाँ जैक से भेजा भी जाता है, तो हो सकता है कि नहीं भी भेजा जाए। इसलिए गलती करने की संभावना
से एकदम इनकार कर देना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपका जो रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को भरने के लिए बॉक्स बनाए रहेंगे, रजिस्ट्रेशन को भरने के लिए बॉक्स बनाए रहेंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसका सीरियल कोड भरने के लिए बॉक्स बनाए रहेंगे। तो वो सब की सब सारे के सारे बॉक्स बने रहते हैं। उन बॉक्स में आपको डिजिट में लिख देना है या जो लेटर में लिखना है लिख देना है, और उसके नीचे उसी लेटर को रंग देना है, गोल कर देना है। इसको मैं डिटेल में करके डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अभी मैं कुछ टिप्स और भी दे देता हूं, उसके बाद मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम OMR शीट में अपना रिस्पॉन्स भरते हैं सही सही। एक बात और बता देता हूं आपको कि परीक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है अटेंडेंस। अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं तो आप अपना अटेंडेंस देना ना भूलें। अटेंडेंस शीट आता है और उसमें अपना सिग्नेचर करें, अपना आंसर क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर लिखे, OMR शीट का सीरियल नंबर लिखे, सिग्नेचर करें, इन्विजिलेटर से सिग्नेचर करवा लें। इन्विजिलेटर खुद ब खुद सिग्नेचर कर भी देते हैं। तो इस तरह से हमें अगर बहुत बेहतर स्कोर करना है, अपने राइटिंग को, अपने OMR शीट को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है, तो कोई गलती ना करें, वहाँ ओवर राइटिंग ना हो और एकदम सही सही भरें। कैसे भरेंगे ये डिमॉन्स्ट्रेट करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो एक बात और बता दूँ आपको कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें। मैं इस सीरीज में मैं अपने चैनल पे जितने भी सेट JCRT के द्वारा जारी किए गए हैं उनका सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके डिस्क्रिप्शन के साथ डाल रहा हूं। कुछ सेट के आंसर डाले जा चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तो स्टूडेंट से ये खास करके 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये उनको सलाह दी जाती है मेरे तरफ से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सही समय पर मिले, आप अच्छे स्कोर ला सकें अपने एग्जामिनेशन में। तो आइए करके देखते हैं OMR शीट पर हम अपना रिस्पॉन्स कैसे भरें, हम अपना डिटेल कैसे भरें। धन्यवाद। आपके पास जो OMR शीट होता है वो कुछ दिखने में ऐसा ही होता है। उसके ऊपर झारखंड राज्य परिषद लिखा रहेगा, झारखंड एजुकेशन काउंसिल, फिर उसमें जो भी डिटेल्स होते हैं शाब्दिक परीक्षा के बारे में लिखा रहेगा। और उसमें जो आपको अपना डिटेल भरना होता है वही मेन होता है। रोल नंबर, सब्जेक्ट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट का कोड जो होगा वो लिखना रहेगा। तो जो भी आपको लिखना हो, ये ठीक बात है। हमें भरना कैसे है ये सीख सकते हैं हम इसके साथ, इसको देखकर। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चों को एक डाउट हो जाता है। सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ जो वैसे आपके OMR शीट में रोल नंबर के लिए उतने ही बॉक्स दिए जाएंगे जितने बॉक्स का रोल नंबर आपका होगा, जितने डिजिट का आपका रोल नंबर होगा। और अगर उससे ज़्यादा बॉक्स दिया हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सपोज कीजिए कि मेरा रोल नंबर जो है वो 1049 है, तो हम यहाँ से 1049 भर देंगे, 1049 ये भर देंगे। हालांकि ऐसी नौबत आपके केस में नहीं आएगी, क्योंकि आपके OMR शीट में उतना ही बॉक्स बना होगा जितने अंक का आपका रोल नंबर है। और इधर जो है हम सब में 00 भर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम इसमें 00 भर देंगे, बस हो गया। लेकिन हमें यही इसी तरीके से भरना है, एकदम साफ साफ अक्षरों में भरना है। मैं तो यहाँ पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना होगा। वो इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है OMR शीट पर, यूज ब्लैक ब्लू बॉल पेन। तो बॉल पेन का इस्तेमाल हमें करना है। अब बात रही कि हमने इसको भर दिया, अब इसको रंगना है। ये जो बॉक्स है, जैसे देखिए यहाँ 0 लिखा है तो इस 0 को ही रंगेंगे। इस 0 को हमने पूरा ऐसे गोल करके रंग देना है इसको। फिर यहाँ 0 है तो इस 0 को ही रंगेंगे, 0 को ही रंगेंगे। 0 को रंग दिया हमने। तीसरा भी 0 है तो 0 को ही रंगेंगे। और मैं तो पेंसिल से रंग रहा हूँ, फिर एक बार बता दूँ आपको पेन से रंगना है, बॉल पेन से। तो कोशिश ये करनी है कि आपका जो बॉल पेन हो
उसका पॉइंट मोटा वाला हो। मोटा वाला पेन आप खरीद कर ले जाएंगे एग्ज़ाम देने, वो 0.5 वाला अगर ले जाते हैं जैसे लिंक लाइसर जेल वगैरह होता है, उससे तो रंगने में परेशानी होती है, ज़्यादा समय लगता है। जैसे 1 है यहाँ, तो हमने 1 को यहाँ क्रॉस करना है, 1 को यहाँ रंग देना है और ऐसे रंगेंगे कि गोले के बाहर नहीं जाए। यहाँ 0 को रंगना है, 0 को फिल कर देना है, तो कर दिया मैंने 0 को फिल। इसके बाद यहाँ 4 को फिल करना है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको ऐसे रंगना है। 9 को रंगना है, तो 9 को ऐसे हमने 8 9 यहाँ है, 9 को हमने यहाँ रंग देना है। तो इस तरह से असल में होता क्या है कि ये जो रिस्पॉन्स आप रंगते हैं इसको कंप्यूटर जो है रीड करता है। तो अगर ये बहुत अच्छे से रंगा हुआ नहीं हो, बाहर होगा, तो उसको रीड नहीं कर पाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो इवैल्यूएट नहीं होगा और आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो आपको इस बात की सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। अब यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कोड होता है। सपोज कीजिए सब्जेक्ट कोड है 103, आपके इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा। यहाँ अगर कोड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का कोड हमको पता है 103, तो फिर उसी तरीके से 1 को रंगेंगे, 1 को पूरा गोल करके रंग देना है, 0 को रंग देना है, फिर 3 को रंग देना है। तो इस तरह से हम रंग सकते हैं। टेस्ट आईडी जो भी है, टेस्ट आईडी 10 जो भी लिखा रहेगा उसमें हम भरेंगे और उसी डिजिट को यहाँ रंगेंगे। जैसे मोबाइल नंबर अगर हमको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी 10 डिजिट का मोबाइल होगा, 10 बॉक्स बने होंगे और इसमें से प्रिंट में नहीं आया है, हम उसी तरीके से 1 को रंगेंगे, यहाँ 2 को रंगेंगे, यहाँ 3 को रंगेंगे, यहाँ 4 को रंगेंगे। ये मैंने टिक मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी टिक मार देंगे, आप इसको ऐसे गोल करके रंग देंगे इसको, और टिक एकदम नहीं मारेंगे आप, यहाँ गोल करके इसको रंग देना है। वैसे 4 को रंग देना है, यहाँ 4 को रंग दिया। तो इस तरीके से सही आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो मेनली एग्जामिनेशन में होता क्या है कि रोल कोड भरना होता है। रोल कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। दूसरा रोल नंबर भरना होता है। तीसरा रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है। चौथा बुकलेट कोड, जो परीक्षा एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर कोड क्या है वो लिखना रहेगा। उससे ज़्यादा होगा तो आपको जो कॉपी मिलेगी, आंसर कॉपी, आंसर शीट या क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, उसका सीरियल नंबर इसमें लिखना होगा। उसके बाद बाकी कुछ नहीं लिखना होता है। इतना डिटेल आप सही भर लें। डिटेल भरने के लिए सावधानी ये बरतनी है कि एडमिट कार्ड को हम बारीकी से देखें। एडमिट कार्ड पर रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब लिखा रहता है। और आपको फिर से आश्वस्त करता हूँ कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जितने डिजिट के होंगे उतना ही बॉक्स दिया हुआ रहेगा OMR शीट में। आपको बड़े सावधानी से सुविधापूर्वक भर देना है और रंग देना है उसको ब्लू ब्लैक बॉल पेन से। अब बारी आती है क्वेश्चन की। तो मैं बताया भी आपको पहले इस लेक्चर में कि जब कभी आप आंसर देने चलें तो पहले OMR शीट को नहीं भरें। पहले आप क्या करें कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसमें टिक लगा लें। पेंसिल से या पेन से आप टिक लगा दें, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर आपका हो जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लें और सबका टिक लगाने के बाद फिर आप यहाँ भरने बैठें। जैसे सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी सही है, तो हम डी को यहाँ रंग देंगे। और वो डी सही है, हमने टिक लगाया हुआ किस में, क्वेश्चन पेपर में, हमने डी को यहाँ अच्छे से रंग देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी सही है, तो हमने सी को यहाँ रंग देना है। और इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन का रिस्पॉन्स जब रंग लेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे, क्वेश्चन से मिलान कर लेंगे और बात समाप्त हो गई। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी सवाल का जवाब हमें नहीं आता है तो यहाँ उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हमारा गलत भी हो जाता है तो उससे हमें कोई घाटा नहीं होगा, और अगर सही हो गया तो नंबर मिल जाएगा। तो इसमें खाली नहीं छोड़ना है, आपको सबका रिस्पांस लिख देना है, लेकिन पहले उसका रिस्पांस लिखना है जो आपको आता है, जिस पर आप कंफर्म है, और उसको भरने का सही तरीका मैंने आपको सिखा दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ। रोल नंबर भरते समय बॉक्स में जो है वो डिजिट में लिख देना है जो एडमिट कार्ड पर अंकित है, और उसके नीचे उसी नंबर का जो डिजिट है उसी डिजिट के गोले को रंगना है।
जैसे यहाँ 0 है तो 0 को रंगा था, 1 है तो 1 को रंगा था, 4 है तो 4 को रंगा था, 9 है तो 9 को रंगा था। जो डिजिट आपने बॉक्स में लिखा है उसी के गोले को रंग देना है और उसके बाद आपने रिस्पांस दर्ज करना है। रिस्पांस दर्ज करने के बाद नीचे बॉक्स में रहता है कैंडिडेट का सिग्नेचर और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर। तो इन्विजिलेटर का मतलब हुआ आपके एग्जामिनेशन में जो परीक्षा गार्डिंग कर रहे हैं, जो गार्ड हैं, वो साइन करेंगे, जो टीचर, और कैंडिडेट सिग्नेचर में आप अपना सिग्नेचर करेंगे। एक बात मैं बता देता हूँ जो हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ मैं आप लोगों के एग्जामिनेशन ड्यूटी में, कि बच्चे कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंड में होता है। आप रनिंग हैंड में सिग्नेचर करें तो आपका रिस्पांस, आपका जो OMR शीट है वो बड़ा इम्प्रेसिव होगा। और उसको तो कंप्यूटर को चेक करना है, जितना साफ़ सुथरा होगा उतना अच्छे से चेक होगा। अगर कोई क्वेश्चन में का आंसर बदलना है तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आप बदल देंगे, हो सकता है कि मैं आपको कह दूं कि आप बदल दो, लेकिन फिर वो कंप्यूटर जब चेक करेगा तो वो किसको चेक करेगा। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इससे बचने के लिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर में टिक मार लेंगे, सभी क्वेश्चंस का रिस्पांस पहले टिक मार लेंगे और उसके बाद हम इस OMR शीट में उसको रिस्पांस को दर्ज करेंगे। इस तरह से आप OMR शीट पर अपना रिस्पांस दर्ज कर सकते हैं और उसके बाद इसको हैंड ओवर कर दें इन्विजिलेटर को और आप मुक्त हो गए। समय घंटी बजेगी, आप मुक्त हो गए। तो आपने एक कोशिश किया है मैंने कि आपको OMR शीट कैसे रिस्पांस भरते हैं OMR शीट में ये बताने की, क्योंकि एग्जामिनेशन ड्यूटी के दौरान हमेशा इस बात को ऑब्जर्व किया मैंने कि बच्चे OMR शीट में सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं भर पाते हैं। आपने बहुत तैयारी कर ली है, आप बहुत अच्छा खाना बना लिए हैं, लेकिन परोसेंगे ही नहीं ठीक से तो खाने का मज़ा ही बेकार हो जाएगा। तो ठीक बात है, सब कुछ आपको आता है लेकिन उसको प्रेजेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये हुआ, फिर से जो मैंने कहा था कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, अपने राइटिंग को प्रेजेंटेबल बनाना है, अपने OMR शीट को प्रेजेंटेबल बनाना है, अपने आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाना है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। तो इसलिए आप OMR शीट कैसे भरते हैं इसको बड़े गौर से देखिए और इस पर अमल भी कीजिए। अमल करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें सहूलियतपूर्वक, सुविधापूर्वक OMR शीट में अपना रिस्पांस भर पाएंगे। चलिए अगले वीडियो में फिर से भेंट होगी, जहां मैं क्लास 10 का सेट 1 सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।